सो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं द साइंस सिस्टम एंड आज मैं आपको उस आदत के बारे में बताने वाला हूं जिसके चलते आप च्युइंगम चबाते रहते हैं। तो बचपन में हम सब च्युइंगम की एड्स अपने टीवी चैनल पर देखते आ रहे हैं और काफी छोटी उम्र से च्युइंगम को चबाते रहे हैं। लेकिन क्या आपने इस बात पे कभी गौर किया है कि हमारे घर के बड़े लोग हमें हमेशा से ही बबलगम को ना निगलने की बात क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे का कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा अगर आप च्युइंगम निगल जाए? तो चलिए करते हैं वीडियो का शुभारंभ। जब भी आप कोई चीज खाते हैं तो वह मुंह में छोटे टुकड़ों में टूट जाती है जिसे हम निगल जाते हैं, जिसे बाद में पेट में मौजूद एंजाइम एंड एसिड इसे और भी छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, जिससे कि जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन हैं वो हमारे शरीर को मिल सकें। और इस पूरे डाइजेशन के बाद जो खाना पच नहीं पाता उसे हमारी बॉडी हर सुबह बाहर का रास्ता दिखा देती है। लेकिन बबल गम जैसी चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पाती, भले ही आप इसे कितना भी चबा लें, यह पहले जैसी ही रहती है। और ये कोई नई डिस्कवरी नहीं है कि दशकों से लोग ऐसी ही ना पचने वाली चीजों को चबाते आ रहे हैं। 19वीं सेंचुरी में लोग स्वीट पैराफिन वैक्स को चबाते थे और वर्ल्ड वॉर 2 के समय में लोगों में चिकल गम का क्रेज बढ़ा। वहीं बात करें मॉडर्न गम की तो यह एक सिंथेटिक और नेचुरल रबर है जो कि चिकल गम की ही प्रॉपर्टीज को दर्शाती है, जिसे जब चबाते हैं तो यह हमारे मुंह में एक स्वीट सा फ्लेवर छोड़ती है। तो दोस्तों, क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम जाने अनजाने में च्युइंगम नहीं बल्कि एक रबर निगल रहे हैं, जिसके ऊपर आप ये जरूर सोचोगे कि भाई इसके तो कई सारे साइड इफेक्ट्स होंगे और इसके ऊपर लोग कई बात कहेंगे कि ये रबर आंतों में चिपक सकती है, कैंसर कर सकती है और पेट की बीमारियां भी कर सकती हैं। अब सबसे बुरी बात यह है कि बबल गम का बेस ही सिंथेटिक रबर है जो कि डाइजेस्टेबल नहीं होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी के पास कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि यह खुद ब खुद चीजों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो कि खाने को आगे की ओर धकेलती है। यही प्रोसेस च्युइंगम को भी इंटेस्टाइन के दूसरे छोर तक ले जाने में हेल्प करेगी। यह बिल्कुल मक्का के बीजों पर चढ़े हुए टाइट छिलकों की तरह है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी आप यह देख पाते हैं कि खाना पचने के बाद वह छिलके कुछ घंटे या कुछ दिनों के बाद ही आपके शरीर से बाहर निकल आते हैं। अब यह चीज तो पूरी तरीके से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिपेंड करती है। अगर आपकी पाचन शक्ति ज्यादा होगी तो आप जल्दी ही इन छिलकों को या च्युइंगम को बाहर निकाल दोगे, लेकिन वहीं अगर पाचन शक्ति कमजोर होगी तो यही काम करने में आपकी आंतों को काफी ज्यादा समय लगेगा। लेकिन इसका मतलब तो ये कतई भी नहीं हुआ कि आप च्युइंगम को निगलना अपनी एक हैबिट बना लें, क्योंकि आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी सारी एनर्जी यूज करेगा ताकि बबल गम को वह आगे की ओर धकेल सके। और अगर आप बार बार ऐसा करोगे तो आपकी इंटेस्टाइन में बबल गम का ढेर लग जाएगा जो कि माइनर से मेजर मेडिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, जैसे कि कब्ज, पेट में दर्द और यहाँ तक कि आंतों का भी ब्लॉक हो जाना जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि ऐसे केसेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि च्युइंगम का पीस आपको मार तो नहीं सकता है, लेकिन ऐसी हैबिट्स को छोड़ देना ही काफी बेहतर है। इसी के साथ अगर आप यह जानना चाहते हैं कि च्युइंगम एक्चुअल में फैक्ट्रीज में कैसे बनती है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसी ही 4 से 5 मिनट की शॉर्ट वीडियोस में साइंस, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मैं गौरव मिलता हूं आपसे ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।